औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आरिफ खान और आप देख रहे हैं खान पतन टीवी। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लासिफिकेशनी dei veicoli li autocaravan camper और पेज नंबर है 29। तो आज हम पढ़ेंगे ऑटोकारावान के बारे में कि ये ऑटोकारावान क्या है और कैंपर क्या है। सही है। ऑटो का मतलब हो गया गाड़ी, कारावान का मतलब है क्या लोग जो कर सकता है इस गाड़ी में रह सकता है। सही है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको एक तस्वीर बता दूं कि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। अच्छा जी, इसको कहते हैं जो फुल जो है, अभी इसमें 3 किस्म के हैं, जो रिमोर्कियो, ऑटोकारावान और सिर्फ रिमोर्कियो है। सही है। एक सेमी रिमोर्कियो है। तो ये जो है हमारे पास ये है ऑटोकारावान। इसमें ड्राइविंग भी कर सकते हैं और बंदे सो भी सकते हैं, लेकिन तब सो सकते हैं जब ये गाड़ी रुका हो, पार्किंग में हो, तब इसमें लोग सो सकते हैं। जब ये रास्ते पर चल रहे हो तो ये मना है, इसमें सो नहीं सकते। सही है। बाकी इसमें लाइफ टाइम भी आप रह सकते हैं, लेकिन इसका अपना उसूल है। इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है हमारे पास रिमोर्कियो। रिमोर्कियो का मतलब कि ये इसी तरह होता है, इसमें भी लोग सो सकते हैं, लेकिन ये भी जब ये खड़ा हो तो तब ये सो सकता है। और इसका भी ब्रेक ये होते हैं, ये वाला जो है, और ये गाड़ी के पीछे टच होता है तो ये गाड़ी के जरिए जाता है। इसको कहता है त्रैनांती। सही है। तो 2 नंबर पे यही है। एक 3 नंबर पे वो है जो सिर्फ उस पे बंदे नहीं जाते, वो ये वाला है। इसमें सिर्फ सामान लेकर जा सकते हैं, यही वाला है। तो इन तीनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वो बहुत आसान है इंशाल्लाह, थोड़ा सा गौर के साथ पढ़े तो बहुत आसान है इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो सवाल नंबर 1 है हमारे पास, l'autocaravane camper sono veicoli aventi una speciale carrozzeria per essere adibiti al trasporto ad alloggio di persone। इस सवाल में कह रहे ले ऑटोकारावान कैंपर, ये जो अभी हमने गाड़ी देखी ऑटोकारावान कैंपर, सोनो veicoli aventi una speciale, ये बने होते हैं एक स्पेशल, ये बने होते हैं, ये गाड़ियाँ है बने होते हैं एक स्पेशल करोजेरिया। करोजेरिया कहता है बॉडी को, जो गाड़ी का बॉडी होता है। फिर इस सेरे अदिबीतो के लिए बनाया हुआ है, इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसपोर्टो अद अलोजो दी पिरसोने, इसमें ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, जा भी सकते हो, सफ़र भी कर सकते हो। और अद और अल अलोजो दी पिरसोने, और इसमें रह भी सकते हो, सो भी सकते हो। सही है। तो ये सवाल हमारा है वेरो। सवाल नंबर 2 है, le autocaravan camper sono veicoli aventi una speciale carrozzeria per essere adibiti al trasporto ad alloggio। अच्छा जी, मैं आपके लिए एक और बात बता दूं, इधर से लेकर इधर तक ये वाला सवाल और ये एक वाला सवाल, ये दोनों हमारे एक ही है। सही है। ये वाला और ये वाला जिधर तक ये निशान है, ये सवाल वही एक ही वाला है, आपको टेंशन नहीं लेना है। सही है। जो ज़्यादा हो गए ये वाला इधर से ज़्यादा हो गए तो उसका भी मैं आपको अभी ट्रांसलेशन करा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं। सही है। ये कह रहे इस सवाल में ले autocaravan camper sono veicoli aventi una speciale carrozzeria, ये कह रहे ये ऑटोकारावान जो गाड़ियाँ हैं, जो कैंपर है, ये बने होते हैं स्पेशल बॉडी से। फिर essere adibito, per essere adibito al trasporto al alloggio, और ये करोजेरिया बनाया हुआ है इस्तेमाल करने के लिए, ट्रांसफ़र के लिए भी, ट्रांसफ़र जाने के लिए भी, सफ़र के लिए भी, और रहने के लिए भी। अलोजो रहने के लिए भी, ट्रांसपोर्ट हो सफ़र करने के लिए भी, ले जाने आने के लिए। सही है। और अलोजो का मतलब है रहना। सही है। al massimo del numero di persone indicate nella carta di circolazione। अच्छा जी, उसका al massimo ed ad al massimo del numero del persone। अच्छा जी, ये कह रहे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है, बंदों का जो नंबर है, indicate nella carta di circolazione, वो circolazione, carta di circolazione का मतलब है
कारता जो गाड़ी जिस कारता पे आप गाड़ी चलाते हो लिब्रितो हो गया, वो आपको उस पे लिखा होगा कि इस गाड़ी में कितने बंदे ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकते हैं, उस पे लिखा होगा। इंडिकाते इंडिकातो का मतलब आपको शाया किया होगा nella carta di circolazione, उस पे लिखा होगा कि इस गाड़ी में कितने बंदे सो सकते हैं और जा सकते हैं। तो 2 नंबर सवाल भी हमारा है वेरो। ये massimo del numero di persone indicato या nella circolazione, nella carta di circolazione, ये इसको आप काम पर ऑटो करावान के साथ देकर बेगम या आपको वेरो कर सकते हो। सही है। सवाल नंबर 3 है, ले ऑटो करावान काम पर sono vicoli atterizzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ad alloggio di persone। ये कह रहे ये ऑटो कारवान जो काम पर जो गाड़ी मैंने आपको बताई जो रहने के लिए भी और सफ़र करने के लिए जो गाड़ी होती है ऑटो कारवान sono vicoli atterizzati, ये गाड़ियाँ बने होते हैं परमानेंटेmente का मतलब है मुस्तकिल, हमेशा के लिए। फिर इससे रियादिबीती अल ट्रांसपोर्टो, ये इस्तेमाल होते हैं ट्रांसफ़र सफ़र के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। अद और alloggio di persone, और बंदे भी इसमें सो सकते हैं। तो सही है, ये सवाल भी हमारा है वेरो। ये परमानेंटेmente का मतलब यही है कि हमेशा के लिए, हर टाइम, हमेशा के लिए। सही है। ये भी हम इन मुश्किल अल्फाज का एक वो वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें ये लफ्ज़ भी होगा। परमानेंटेmente ये जो है हमेशा के लिए, हमेशा के तौर पर। सही है। ये बाज़ अल्फाज बहुत ज़्यादा होती है लेकिन स्पेलिंग में बाकी इसका इतना बड़ा मतलब नहीं होता है। जिस तरह ये करोज़ेरिया हो गया, करोज़ेरिया कहते हैं गाड़ी की बॉडी को। सही है। तो ये ऐसी लिखने में बड़ा होता है, बाकी याद करने में इतना वो नहीं होता सख्त। और ये जो alloggio है, alloggio का मतलब रहना, एक घर में रहना। सही है। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। अगला सवाल है नंबर 4, ले ऑटो करावान सोनो सुजीते या रिविसियोनी पीरियोडिका। ये तो जब से हम चिक्लोमोटोरी से हम ये पढ़ रहे, तकरीबन 5वां 6वां ये गाड़ी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये ऑटो करावान भी एक गाड़ी है। सही है। तो इसमें ये सुजित और रिविसियोनी पीरियोडिका, ये हर गाड़ी में आपको लिखा होता है। सही है। इसका पहले डिफिनेशन में बताया था, तारीफ में इसमें सारा बताया था कि ये रिविसियोने, अगर आपने गाड़ी आज ली और रजिस्ट्रेशन कराई तो 4 साल बाद आपको चेक कराना पड़ेगा रिविसियोने की गाड़ी चलने के लायक है या नहीं। फिर उसके बाद हर 2 साल बाद करना पड़ता है रिविसियोने, गाड़ी का चेकअप करना मैकेनिक से कि ये चलने का लायक है या नहीं। तो ये ऑटो करावान का भी है। सही है। इधर तक हमारे 4 सवाल थे वेरो। बाकी 5 सवाल है हमारे पास फाल्सो और बहुत आसान है। सही है। ले ऑटो करावान कम पर सोनो रिमोर्की। अच्छा जी, ये कह रही है ऑटो करावान कम पर, ये कम ऑटो करावान कम पर जो है जो बंदे उसमें सो सकते हैं सोनो रिमोर्की क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वाला हमारे पास है रिमोर्कियो, इसको कहते हैं रिमोर्कियो। ये वाला, ये जो आप देख रहे हो इसको कह रहे हैं रिमोर्कियो। सही है। रिमोर्कियो क्यों कह रहे हैं इसको कि ये गाड़ी के पीछे लगवाता है इसको, इसका अपना हैंडल नहीं होता है, ये गाड़ी के पीछे इसको टू चेन कर देता है। ये इसमें आप देख सकते हो इधर। सही है। तो इसका नाम है रिमोर्कियो। ऑटो करावान वो है जो गाड़ी उसमें स्टीयरिंग भी होगा, ड्राइवर चलाएगा भी और उसमें लोग भी सो सकते हैं। सही है। तो उसका नाम है ऑटो करावान और इसका नाम है रिमोर्कियो। बस आपने इस बात को सिर्फ ध्यान देना है। सही है। इसमें भी लोग सो सकते हैं, ये भी जा सकता है, आ सकता है, लेकिन दूसरी गाड़ी के पीछे ये खुद जा नहीं जा सकता। और इसके अपने ब्रेकें भी होते हैं। सही है। इसके बारे में 30 नंबर पेज पे पढ़ेंगे। तो ये 29 नंबर पेज जो है ये हमारा ऑटो करावान वाला है। तो इसमें हम पढ़ेंगे ऑटो करावान। तो ये तो कह रहे हैं ऑटो करावान कम पर सोनो रिमोर्की, ये कह रहे हैं ये ऑटो करावान जो है ये भी रिमोर्की है। नहीं, रिमोर्की नहीं है, ये सवाल है हमारा फाल्सो। अगला सवाल है, ले ऑटो करावान कम पर सोनो vicoli destinati al lavori agricoli। अच्छा जी, ये कह रहे हैं ये ऑटो करावान कम पर जो है, ये जो ऑटो करावान कम पर जो रहने के लिए लायक भी है, जो बंदे भी सो सकते हैं। सोनो vicoli destinati, ये गाड़ी मखसूस किया हुआ है
ई लवोरी एग्रीकोली, ये एग्रीकल्चर कामों के लिए इसके लिए मखसूस किया हुआ है, इसका ये एग्रीकल्चर के साथ कोई लेना देना नहीं है। यह सवाल है फाल्सो। autocaravan के साथ एग्रीकोली ये डायरेक्ट जो है फाल्सो है, सही है, ये ट्रिक है। अगला सवाल है हमारे पास, ले autocaravan come sono veicoli destinati alla costruzione e alla manutenzione di opere stradali। ये सवाल में ये कह रहे हैं कि ये autocaravan कैंपर जो है जिसमें लोग सो सकते भी है और जा भी सकते हैं और ड्राइविंग भी कर सकते हैं। sono veicoli destinati, ये गाड़ी मखसूस किया हुआ है, यही वाला destinati, इधर भी कहे destinati, मखसूस किया हुआ है alla costruzione e alla manutenzione, ये देखभाल के लिए और तामीर करने के लिए, दी ओपेरे स्ट्राडाली, ये रास्ते कामों के लिए इस्तेमाल होता है। इसका रास्ते कामों के से कोई काम नहीं है। जिस तरह कंतेरी जो होता है, कंतेरी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। कंतेरी का मतलब है रास्ते पे काम करना, घर का काम करना, कंस्ट्रक्शन का काम करना, उसको कहते हैं कंतेरी, सही है। तो costruzione का मतलब तामीर करना, manutenzione का मतलब देखभाल करना, दी ओपेरे का मतलब है काम करना, स्ट्राडाली रास्ते के, इसके रास्ते के कामों में कोई काम नहीं है, सही है, ये इंसानी इस्तेमाल के लिए है। ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। अगला सवाल है हमारे पास, सोले autocaravan camper è possibile viaggiare in piedi solo per brevi tratti। अच्छा जी, ये कह रहे हैं ये जो autocaravan कैंपर, ये autocaravan पर है, ये autocaravan è possibile viaggiare in piedi, इस पर ये हो सकता है कि ये पाँव पे जाए, solo per brevi tratti, सिर्फ थोड़े से जगह के लिए ये जा सकते हैं काम पर जो है ये autocaravan viaggiare a piedi, पाँव पर जा सकता है, यानी मतलब टायर नहीं हो, टायर के बगैर ही जा सकते हैं। पेदी पर किस तरह जा सकते हैं, ये autocaravan की तो पेदी है ही नहीं, पेदी का मतलब है पाँव, सही है, पेदी का मतलब है इसका पाँव, सोलो का मतलब है सिर्फ, ब्रेवी मुख्तसर, त्राती जगह, सही है, त्राती हिस्से जगह, तो ये कह रहे थोड़ा सा जगह के लिए ये पाँव पर जा सकता है, नहीं, autocaravan के अपने टायर होते हैं, वो टायरों पे जाएगा, सही है। ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। लास्ट सवाल है हमारे पास, ले autocaravan sono soggetti a revisione ogni 5 anni। ये कह रहे ये autocaravan जो है इसका जो चेकअप रिविजन करना पड़ता है वो 5 साल बाद करना पड़ता है, नहीं भाई, हर 2 साल बाद इसका रिविजन करना पड़ता है। तो पेज नंबर, ये सवाल भी है फाल्सो, सही है। तो पेज नंबर 29 हमारा हो गया कंप्लीट। पेज नंबर 30 में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन दी वेहिकली ए कैरावान रोलोटिस का मतलब वही रिमोर्कियो जो अभी मैंने आपको बताया, सही है। तो इसमें कह रहे हैं सवाल नंबर 1 में कि i rimorchi roulottes sono rimorchi atterizzati per essere adibiti ad alloggio। अच्छा जी, ये कह रहे हैं ये autocaravan roulottes sono rimorchi atterizzati per essere adibiti ad alloggio। ये कह रहे हैं कि ये सवाल में कि autocaravan roulottes सोनो रिमोर्की अतरिजाती, ये गाड़ी ये रिमोर्कियों हैं, सोनो अतरिजाती फिर इसरे इसको इस बनाया हुआ है, अदिबीती आलो जो इस्तेमाल करने के लिए, रहने के लिए इस्तेमाल के लिए इसको बनाया हुआ है। तो वो वाला चीज़ है, autocaravan जैसा है लेकिन वो चला नहीं सकता, वो दूसरी गाड़ी के पीछे उसको लगा लेता है, वो ये वाला की इसकी बात कर रहा है, इस गाड़ी की पीछे वाला की बात कर रहा है कि ये कह रहे हैं कि इसको भी बनाया हुआ है। आदिबीती का मतलब है इस्तेमाल करना, आलो जो रहने के लिए, तो इसकी बात कर रहा है, सही है। autocaravan वो autocaravan था, ये सिर्फ करावान है। यो रोलोटिस जो कहता है ना, इसको कहता है, वो इंग्लिश में भी कहता है, सही है। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। सवाल नंबर 1 है हमारे पास वेरो। सवाल नंबर 2 है i कैरावान रोलोटिस
utilizzabile come alloggio solo con veicolo fermo. ये कह रहे ये autocaravan roulottes sono utilizzabili, ये जो autocaravan roulottes जो है sono utilizzabili, ये इस्तेमाल हो सकता है come alloggio जिस तरह रहने के लिए, solo con veicolo fermo, जिस जो बात मैंने आपको बताई कि ये चल सकता है, इसमें सो सकते हैं, लेकिन जब गाड़ी सिर्फ खड़ा हो। veicolo का मतलब गाड़ी, fermo का मतलब खड़ा। सही है। तो ये कह रहे auto का ये i caravan roulottes sono utilizzabili come alloggio solo con veicolo fermo। ये कह रहे ये जो i caravan roulottes sono utilizzabili, ये i caravan roulottes sono utilizzabili, ये इस्तेमाल हो सकता है come alloggio कुछ जिस तरह रहने के लिए, solo con veicolo fermo सिर्फ अगर गाड़ी खड़ी हो तो ये आप इसमें रह सकते हो, सो सकते हो। सही है। तो सवाल नंबर 2 भी है वेरो। I caravan roulottes sono muniti di targa ripetitrice che riporta la stessa targa del veicolo trainante e di una propria targa। इस सवाल में कह रहे हैं कि ये i caravan roulottes sono muniti di targa, ये जो i caravan roulottes जो है, ये जो गाड़ी के पीछे जो चुटेन हो जाता है, टुचेन हो जाता है, सोनो मुनीति इसको लगा होता है तारगा। तारगा का मतलब है नंबर प्लेट। सही है। रिपित्रिची इसको रिपीट किया होता है कि रिपोर्टा लस्तेसा के ये ट्रांसफर करता है वही वाला। मिसाल के तौर पर आगे गाड़ी जिस गाड़ी के पीछे ये लगा हुआ है, जिस गाड़ी के पीछे लगा हुआ है उसका नंबर और इसका रिमोर्कियो का नंबर एक ही होगा, सिर्फ उसका नंबर इसका पीछे लगाया होगा कि वो आगे वाला गाड़ी का एक जैसा नंबर है। तारगा दिल वीकोलो ट्राइनांते ए दी una propria targa, जो उसको टूचेन किया होता है उसका और आगे वाला का दोनों का एक ही नंबर होगा, तारगा नंबर प्लेट होगा, जिस तरह इसमें देखिए आप। मैं आपको अभी आसानी से समझा देता हूँ। ये अभी इस गाड़ी का जो नंबर है, इस गाड़ी वाला, तो ये तो पीछे से अगर पुलिस वाला आ जाए तो इसका तो नंबर नहीं देख सकता। सही है। तो इसका नंबर इस गाड़ी के पीछे इधर लगा होगा। सही है। तो ये सवाल में ये कह रहे हैं कि रिपित्रीचे का मतलब इसका नंबर इधर रिपीट किया होता है। सही है। ये तो क्यों इधर तो इसका नंबर नहीं आता, क्योंकि ये टूचेन हुआ है, पीछे से ये नजर नहीं आ रहा, तो इस गाड़ी का नंबर जो है फिर इधर लगा होता है इसके पीछे। अभी समझ आया? इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आपको अभी सही समझ आया होगा। इस सवाल को फिर मैं रिपीट कर दूं। इस सवाल में कह रहे हैं कि ई कारावान roulottes sono muniti di targa, ये जो कारावान roulottes sono muniti di targa, ये जो इसको नंबर लगा होता है रिपीटित्रीचे का मतलब यही आगे वाला का नंबर पीछे भी होता है कि रिपोर्टा, ये आगे वाला का नंबर पीछे लगा लेता है, लस्तेसा वही नंबर, तारगा वही नंबर प्लेट, दिलवीकोलो जो आगे गाड़ी होता है, ट्रेनांते ए दी una propria तारगा जो उसका आगे वाला का नंबर होता है वही नंबर ये इसके पीछे लगा लेता है, ताकि इस लोगों को पता चले कि इसका मालिक की गाड़ी आगे और ये इसके पीछे टूचेन हुआ है। सही है। तो ये सवाल 3 भी थे हमारे पास इस कारावान में, वेरो और 3 फाल्सो है। तो 3 फाल्सो यही है कि è possibile alloggiare nei caravan roulottes durante la circolazione, इसमें कह रहे हैं कि è possibile alloggiare, मुमकिन है आप सो सके नई कारावान इस गाड़ी में, कारावान में roulottes जो है यही गाड़ी का नाम है, दूसरा यही इस नाम है durante la circolazione, अगर ये गाड़ी चल रही हो तो आप इसमें सो भी सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया इसमें आप सो सकते हैं, लेकिन जब ये गाड़ी पार्किंग में मुकम्मल खड़ा हो। सही है। तो ये सवाल भी हमारा फाल्स हो। सेकेंड लास्ट सवाल है हमारे पास,
I caravano roulotte sono rimorchio destinati i lavori agricoli। ये फिर कह रहा है, वो दूसरे पेज में भी बोला कि एग्रीकोली मैंने आपको बताया फाल्सो, तो इधर भी ये है फाल्सो। ये कह रहा है ई caravano roulotte, ये जो गाड़ी है roulotte sono rimorchi, ये रिमोर्की है, destinati इसको मखसूस किया है, ई lavori agricoli ये एग्रीकल्चर खेत बाड़ी कामों के लिए यूज कर देता है। तो नहीं, ये इसका सिर्फ आना जाना होता है और लोग इसमें रह सकता है। सही, एग्रीकोला का नहीं, एग्रीकोला का मतलब खेत बाड़ी का काम को कहता है। सही है। तो लास्ट सवाल है हमारे पास, ई caravano roulotte sono rimorchi destinati esclusivamente al trasporto di attrezzature turistiche o sportive। ये कह रहे हैं ये जो ऑटो करावान है, ये जो इन स्कूजा ऑटो करावान नहीं, सिर्फ ये ई करावान जो है roulotte sono rimorchi destinati, ये जो रिमोर्कियो destinati है इसको बनाया हुआ होता है esclusivamente खास और ख़ास तौर पर al trasporto di attrezzature ट्रांसफ़र करने के लिए, सामान को ट्रांसफ़र करने के लिए, टूरिस्टिके स्पोर्टिवे टूरिस्ट वाला सामान को ट्रांसफ़र कर देता है और स्पोर्ट्स वाले सामान को इसमें ट्रांसफ़र कर देता है। तो नहीं, ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। ये रहने के लिए, इंसानों के लिए, ये टूरिस्ट और स्पोर्ट्स सामान के लिए नहीं ले जाने आने वाला है। तो पेज नंबर 30 भी हमारा हो गया कंप्लीट। तो इतना तक काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में पेज नंबर 31 से, उसमें हम पढ़ेंगे वो सबसे छोटा वाला वो है, क्या नाम है, रिमोर्कियो है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने पहले आपको तस्वीर बताई। ये 31 वाला ये रिमोर्कियो, सीमी रिमोर्कियो जो सबसे छोटा होता है, जो उस पर मोटरसाइकिल लेकर जाता है और किश्ती लेकर जाते हैं और सामान लेकर जाता है। तो इंशाल्लाह पेज नंबर 31 अगले लेसन में पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर नए आने वाले वीडियो आसानी से मिल जाए। शुक्रिया।